है सबसे ऊंची शाखा का ये फल है भागवत। बोले पकड़ के गिरा है, नीचे गिर गया, फट गया होगा, खाने लायक नहीं रहा होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। बोले नहीं, बिल्कुल खाने लायक है, क्योंकि ये सुरक्षित है। सुरक्षित कैसे? बोले एकदम अचानक ऊपर से नीचे नहीं गिर गया, तो एक शाखा से टपक करके दूसरे शाखा पे अटका, फिर उससे टपका, फिर और शाखा पर अटका, फिर उससे भी टपका। कैसे? बोले देखो, पहले नारायण की शाखा पर ये लगा फल, नारायण की शाखा से टपका तो ब्रह्मा की शाखा पे अटका, ब्रह्मा की शाखा से फिर टपका तो नारद की शाखा पे अटका, नारद की शाखा से फिर टपका तो व्यास की शाखा पे अटका, व्यास की शाखा से फिर टपका तो सुखदेव की शाखा पे अटका, सुखदेव की शाखा से फिर टपका तो परीक्षित की शाखा पे, और सनकादिक स्तुत जी महाराज की शाखा पे अटका। शाखा प्रशाखा होते हुए आज ये कथा भागवत रूपी फल हमारे पास आई, गुरु परंपरा से आई। इसलिए कहा कलौ किरेन भाषितम, किरेन यानी शुकेन भाषितम, और शुक वही कहता है साहब, अपने मन की बात नहीं कहता है, शुक वही कहता है जो उसे सिखाया जाता है। तो सुखदेव जो कथा कह रहे हैं अपने मन की कथा नहीं कह रहे, शुक को सिखाया है व्यास जी ने। व्यास जी भी अपने मन की बात नहीं कह रहे हैं, व्यास जी को सिखाया है नारद जी ने। नारद जी भी कहते हैं मैं अपनी बात नहीं कहता, नारद जी कहते हैं मैं वही कहता हूं जो मेरे पिता ब्रह्मा ने सिखाया। ब्रह्मा कहते हैं मैं भी अपने मन की बात नहीं कहता, मैं वही कह रहा हूं जो प्रभु ने मुझे बताया। तो ये अपने मन की नहीं, शाखा प्रशाखा उतरी हुई है, और यह फल है। इसलिए पिबत भागवतम, इस भागवत रूपी फल को पिए, पीजिए। किसी ने कहा महाराज अभी आपने